Hello students, it's the second video of this chapter, squares and square roots. Today we will discuss some problems from exercise 6.1. Now the first problem is, what is the unit digit of the squares of the following numbers. Okay, unit digit means वो ये कह रहा है 81 का स्क्वायर करेंगे। 81 का स्क्वायर का मतलब 81 इंटू 81 ये करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इस तरीके से आप करते हैं ना, यानी कि ये आ गया आपका 6561 ही आया। तो वो ये कह रहा है इसका जो यूनिट प्लेस है वो क्या होगा। तो आप देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है आप देखेंगे, ये है ना यूनिट प्लेस, ये है 1, इसका यूनिट प्लेस क्या हुआ 1। मतलब उसको इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब पूरे का आपने स्क्वायर किया तो इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो क्या होगा 1 होगा, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड ये है कि अगर आपको स्क्वायर करना है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना है, तो आप क्या कीजिए, जो इसका लास्ट डिजिट है, देखिए 272, तो 272 का लास्ट डिजिट क्या है 2, ये वाला, ये 2 है ना, तो आप 2 इंटू 2 कर दीजिए तो कितना आएगा 4, इसका मतलब इसका आएगा 4। 9 है इसमें तो कितना करें 9 इंटू 9 81 होगा, मतलब लास्ट डिजिट क्या है 1, तो इसका 1 होगा आंसर। 3 है इसमें, 3 इंटू 3 9, तो 9 इसका आंसर होगा। 6 7 7 जा कितना होता है 49, 49 का मतलब 9, 8 8 जा 64, 4 0 है। तो देखिए जीरो का कभी भी स्क्वायर होगा तो हमेशा लास्ट में जीरो ही आएगा। ठीक है ना, लास्ट डिजिट जो होगा यूनिट प्लेस जीरो होगा। अब देखिए 6 इंटू 6 आप करेंगे क्या आएगा 36, तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो इसका आंसर 6 होगा। और देखिए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, यानी कि यूनिट प्लेस कितना हुआ 5। ये देखिए आपके आंसर्स आपको मिल गए, सिंपल तरीका था। अब देखिए आपको इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ये पूछ रहा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। वो ये कह रहा है ये जो नंबर दिए गए हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इनका रीजन क्या है। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए इसका रीजन ये है कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं, स्क्वायर नंबर्स आप लिख दीजिए स्क्वायर नंबर्स डू नॉट एंड विथ 2 3 7 एंड 8। जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो 2 3 7 और 8 से ख़त्म नहीं होते। तो देखो इसमें ये नंबर आप जरा अगर देखेंगे तो ये 7 से ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये स्क्वायर नंबर नहीं है। ये 3 से ख़त्म हो रहा है, ये 8 और ये 2। ठीक है ना, 2 3 7 8, 2 3 7 8 2। अब बात करते हैं इन नंबर्स की जो बाकी बचे हुए नंबर्स हैं। देखिए इसमें तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें भी लास्ट में 0 आ रहा है। इनका क्या होगा, इसके लिए भी एक रूल है कि अगर 0 आ रहा है लास्ट में तो वो पेयर में होना चाहिए। मतलब लास्ट में 0 जो होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, या 4 होने चाहिए, या 6 होने चाहिए, 8 होने चाहिए, या 10 होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, देखिए 3, इसमें 3 और इसमें देखिए 1। ठीक है ना, तो इसलिए स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो इनके लिए भी आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको जो है लिखना पड़ेगा उधर। ठीक है ना, तो आप ये लिखेंगे स्क्वायर नंबर्स can only have number of zeros, can only have even number of zeros at the end। देखिए यानी कि जब आप फिफ्थ वाला आपके पास आएगा, फिफ्थ वाला जब आपके पास आएगा तो आपको ये जो सेकेंड रीजन मैंने बताया ये रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा। जब आपके पास ये आएगा तो आपको ये सेकेंड वाला रीजन लिखना पड़ेगा। और जब आपके पास ये वाला क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा तो आपको सेकंड वाला रीजन लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इनके लिए कौन सा रीजन लिखना है आपको,
ये रीजन, स्क्वायर नंबर्स डू नॉट एंड विद 2 3 7 एंड 8। तो इसमें आपको ये जो फर्स्ट मैंने रीजन लिखा है ना, फर्स्ट, ये फर्स्ट रीजन इसमें लिखना है, फर्स्ट रीजन आपको इसमें लिखना है, फर्स्ट इसमें लिखना है, फर्स्ट रीजन ये जो मैंने लिखा वो आपको यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, ठीक है। बाकी जीरो वाले में क्या है, स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर्स ऑफ जीरोज एट द एंड। इवन नंबर ऑफ जीरोज मतलब लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए या 4 जीरो होने चाहिए या 6 जीरो होने चाहिए, 8 10 12 इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है ना। इवन नंबर आप समझ गए। अब देखिए इसमें बोलता है द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो सिंपल है, देखो यार, इवन अगर है तो इवन का स्क्वायर अगर आप करोगे तो जो आपका स्क्वायर, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो देखो इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन ही आएगा, और ऑड का स्क्वायर करोगे तो सिंपल है, क्या आएगा, ऑड आएगा। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट 431 का स्क्वायर आप करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि ये ऑड नंबर ही होगा। और देखिए ये 6 है लास्ट में, तो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं थर्ड वाला लेता हूँ, थर्ड वाला नंबर है 7779, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा कोई भी, ठीक है, क्योंकि 9 है ना लास्ट में। तो 9 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर का मतलब कितना हुआ, 81, तो लास्ट में 1 आएगा। और ये कितना है 431, तो 1 इंटू 1 आप करेंगे, 1 लास्ट में आएगा, तो ये ऑड नंबर है ना। तो ये फर्स्ट और थर्ड जो है ये ऑड नंबर स्क्वायर करने से लास्ट में आने वाले हैं। अब देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, पैटर्न पूछा गया। देखिए इसमें अगर आप पैटर्न की बात करें तो देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 101 का स्क्वायर में क्या करा हमने, 2 लिखा, इधर 0 इधर 0, एक इधर 1 0 था ना, तो इधर देखो 0 0 1 1 आया, इधर 2 0 तो यहाँ देखिए 2 0 2 0। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 0, तो यहाँ 1 2 3 4, इधर भी लिख दीजिए 1 2 3 4 0, ठीक है। इधर कितना है 2 3 4 5 6, इसका मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 1 2 3 4 5 6 लिखा, फिर 2 लिखिए, फिर 1 2 3 4 5 6 और फिर 1 लिखिए। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए पैटर्न, पैटर्न बहुत आसान था, ठीक है ना, पैटर्न बहुत आसान था ये वाला। फिर से देख लीजिए एक बार क्या पैटर्न था। मतलब इधर देखिए कोई जीरो बीच में नहीं था इसमें, तो हमने 1 2 1 लिख दिया। इधर 1 0 है तो हमने 1 लिखा 1 लिखा। मतलब ये देखो 101 का स्क्वायर हमने कैसे लिखा, 101 का स्क्वायर इन्होंने ऐसे लिखा। ये जो 1 1 है ना, इनको एक इधर लिख दिया 1, एक इधर लिख दिया 1, और ये 0 बीच में तो 1 0 इधर आ गया और 1 0 इधर आ गया, और बीच में हमने क्या कर दिया 2 लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही जो नेक्स्ट वाला था ये वाला देखिए 2 0 है ना, तो 1 लिखा इधर 1 लिखा, ये 2 0 यहाँ लिख दिया, इधर 2 0 लिख दिया और बीच में 2 लिख दिया। ऐसे ही इन दोनों में किया, ठीक है। अब देखिए एक और पैटर्न है फिफ्थ वाला। देखिए फिफ्थ वाले पैटर्न में हमें क्या करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121 है, इसमें 101 का स्क्वायर ये है। अब देखिए यहाँ तो 1001 था, इधर देखिए अब क्या आ गया 10101। तो देखिए अभी कितना हो गया, आप पैटर्न को ध्यान से देखिए तभी हो पाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से मैं पैटर्न को एक बार बताता हूँ आपको। देखिए इधर आपको क्या करना है, जीरो वाले केस में तो देखो अल्टरनेट जीरो आ रहे हैं, देखिए ये अल्टरनेट जीरो आ रहे हैं, मतलब एक को छोड़ के एक जीरो आ रहा है, ठीक है। इसमें तो जीरो था ही नहीं तो इसलिए जीरो आया नहीं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, इधर देखिए जीरो के साथ 1 1 आया तो इधर 2 आ गया, तो देखिए इधर देखिए 1 2 3 आया तो इधर 3 आ गया। ऐसे ही आप देखिए 1 2 3 4 है तो आप यहाँ करिए 4 लिख दीजिए, ठीक है, 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद थोड़ा 4 दूर लिखते हैं ना तो थोड़ा सही रहेगा, यहाँ 4 लिखा। अब देखिए अगर आप इस पैटर्न को देख रहे हैं तो 4 लिखा, 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 3, तो आप पहले 0 लगाइए और इधर 3 लिख दीजिए। फिर 3 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 0 लिखाइए, फिर इसके बाद क्या आता है 1, ठीक है, हो गया। सेम चीज़ यहाँ रिपीट करनी है। तो देखिए 4 के बाद 0, फिर 3, फिर 0, फिर 2, फिर 0, फिर 1, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ कहाँ तक चल रहा है, इस मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर कितना है 5 है, 5 है, इसका मतलब 5 बार 1 आना चाहिए। देखो लिख दो, तो शुरू कर दो 1 0 1 0 1 0 1 0 1, देखो हो गया खत्म, 5 टाइम्स आ गया 1 1 2 3 4 5, ये देखिए ये बन गया पैटर्न। समझ गए आप पैटर्न, बहुत मज़ेदार पैटर्न्स हैं ये। इसको अगर आप जो है 1 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।
अब देखिए सिक्स्थ का पैटर्न क्या है, आप इस पैटर्न को जब देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 1+2 क्या होता है 3। तो ऐसा अगर यहाँ है तो इधर भी होना चाहिए, है ना, ठीक। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो देखिए फिर दूसरा पैटर्न ढूंढते हैं भाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक में वो चीज हो रही दूसरे में नहीं हो रही। तो देखिए फिर से देखिए 1 × 2 क्या होता है 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, 5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, 5 × 6 30 होता है, ठीक है। और देखिए 6 7 जा 42। समझ में आ गया आपको क्या क्या हमने फिल किया। अब देखिए, अब आपको ये देखना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, मतलब 2 के बाद 3 कैसे आया। तो एक पैटर्न ऐसे हो सकता है 2 + 1 किया होगा तो 3 आया होगा। 6 के बाद 7 कैसे आया, 6 + 1 किया होगा तो 7 आया होगा। 12 में +1 किया होगा तो 13 आया होगा। तो 20 में 1 किया तो 21, 30 में 31, तो 42 में क्या होएगा फिर यहाँ 43। सिंपल, 42 में +1 किया तो 43। समझ गए आप। आपको अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर बताऊंगा आपको, देखिए फिर से देखिए, देखिए 2 से 3 आया, 2 से क्या आया 3, 2 + 1 क्या 3 आया, 6 के बाद 7 कैसे आएगा 6 + 1 12 + 1, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो पैटर्न, पहले इसको फिल कर लेते हैं, ये वाला देखिए 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 क्या होगा 20, 5 × 2 क्या करें जो 30 आ जाए ये वाला, तो 6 कर दीजिए, 6 7 जा 42 ये आ गया। अब 42, अब देखिए ये 12 के बाद 13 है, 20 के बाद 21 है, 30 के बाद 31 है, तो 42 के बाद क्या आएगा 43। ये आपका आंसर आ गया। देखिए आसान है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें, बिल्कुल समझना है बस। अब देखिए ये कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, इनका सम फाइंड करना है विदाउट एडिंग। तो ठीक है, इसका सम कैसे होगा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 ऑड नंबर्स हैं तो आप इसमें 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो गया 25। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं 10 का स्क्वायर इसको लिख दूं तो ये हो गया 100। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144। लेकिन आपको ये डायरेक्ट अगर करेंगे तो मार्क्स तो नहीं मिलने वाले, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रीजन लिखना पड़ेगा भाई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक रीजन क्या है, देखिए आप लोग सभी में ये लिखेंगे, ये 1 2 3 है ना, 3 पार्ट्स हैं इसके, तो तीनों में लिखना पड़ेगा द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आपको सम निकालना है, क्या लिखा है मैंने, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। मतलब वो ये कह रहा है कि आपको इन सबको ऐड करने की जरूरत नहीं है, 9 + 7 16 + 5 21 और +3 + 1 ऐसा नहीं करना 25, सीधे सीधे आप इनको काउंट कर लिए। नेचुरल नंबर्स है ना ये 1 3 5 7 9, ऑड नेचुरल नंबर्स, 1 के बाद क्या आता है 3 आता है ना, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ तो ऐसे होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ सिर्फ ऑड चाहिए, अगर सिर्फ ऑड चाहिए तो आप क्या करेंगे, 1 1 के बाद आप क्या लेंगे 3 3 के बाद क्या लेंगे 5 5 के बाद आप क्या लेंगे 7 7 के बाद क्या लेंगे 9। तो 1 3 5 7 और 9 इनको जब आप ऐड करेंगे तो डायरेक्ट आपका जो है आंसर ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर। समझ गए आप। ठीक है। अब देखिए ये दिया गया है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये तो सिंपल हो गया क्योंकि 49 अभी अभी जो हमने किया वही है ये, तो 7 का स्क्वायर हो गया ये, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर। मतलब अभी हमने नंबर्स दिए थे ऐड करने के लिए, अब ये वाला नंबर दिया गया है, उल्टा करना है हमें इसका। ठीक है। तो देखिए क्या किया हमने, 7 का मतलब कितना हुआ 1
प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये आंसर हो गया ना। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नेचुरल नंबर्स आ गए, फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर से आ गए। अब अगर मैं बात करता हूँ 121 की, तो 121 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर है 11 का, तो इसका मतलब फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स आएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। और अगर आप चाहें तो इनको ऐड करके भी देख लीजिए, आपको वही आंसर आएगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, 121 ही आएगा। ठीक है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर्टी लिखना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टी जो मैंने लिखी थी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी, ये वाली प्रॉपर्टी, ये आप प्रॉपर्टी 8th क्वेश्चन में भी लिख लीजिए। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी आप इसमें लिख लीजिए। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके स्क्वायर्स के बीच में, मतलब 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर, वो ये पूछा है इसमें कितने नंबर्स इसमें लाई करेंगे। तो देखिए इसका सिंपल सा एक वो है, पहले तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी क्या है, द, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैं लिख देता हूँ द, ऐसे लिखिए, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर numbers, non perfect square numbers between the squares of the numbers n and n plus 1, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ना, n और n प्लस 1, n और n प्लस 1 के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं। मतलब n और n प्लस 1 के बीच में क्या क्या मतलब हुआ, अगर मैं इसको n मान लेता हूँ, 12 को अगर मैं n मान लेता हूँ, तो n प्लस 1 क्या होगा, 13, तो इसका जो स्क्वायर होगा, इसका मतलब हुआ कि 12 का स्क्वायर एंड 13 के स्क्वायर के बीच में जब हम नंबर लिखेंगे तो कितने होंगे, 2n, मतलब आंसर हमारा होगा 2 × 12, यानी कि 24 नंबर्स होंगे, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए 25 26 की जब बात होगी, वही पूरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे, तो 2n का मतलब हुआ 2 × 25, यानी कितने हुए, 50 नंबर्स होंगे। ये लीजिए सेकेंड वाला हो गया। अब इसी को अगर आप करते हैं 99 एंड 100, 99 एंड 100, तो देखिए 99 एंड 100, 99 का स्क्वायर एंड 100 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो n को हमने क्या लिया है, 99 है, n प्लस 1 क्या होगा, 100 होगा। इसका मतलब n और n प्लस 1 का मतलब हुआ n की वैल्यू 99 है, तो 2n नंबर्स होंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो 2 × 99, तो आप देखिए 198 नंबर्स होंगे इनके बीच में। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।